दोस्तों नमस्कार। आजकल आप लोग देख रहे होंगे पत्तल चाट पत्रकार लोग बड़ा टेंशनाइड है। इसमें एक नाम और जुड़ गया है पत्तल चाटों में, रवीश कुमार का। इस समय उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। आप सनात बकरा उसको समझ में नहीं आ रहा, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी ज्ञान पेलने लगता है। उसको समझ ही में नहीं आ रहा कि उसके आगे चल के करना क्या है। और उसके जिन लोगों को उसने कभी भाव नहीं दिया, वो आजकल पत्तल चाट दो चार पत्रकार उसके आगे पीछे टहल रहे हैं कि चलो एक आध इंटरव्यू दे देगा, कुछ व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। जिसकी नौकरी, इन लोगों की नौकरी जाने पे उसने कभी भी रोना नहीं रोया, लेकिन ये दो चार पत्तल चाट बड़ा परेशान है आजकल रवीश कुमार की नौकरी जाने पर। क्योंकि उसकी नौकरी पे इनको एक आध इंटरव्यू दे देगा तो इनके कुछ व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, इसलिए बेचारे उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। और उसका तो मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। उसको पहली बात तो 8 साल की उसको टीस थी कि कोई नेता उसको भाव नहीं देता था। कुछ लोग थे बेचारे जो बेरोजगार थे, वो उसको कभी कदार देने की पेशकश कर देते हो, लेकिन इसी चक्कर में उसका मानसिक संतुलन खो गया। अब बेचारा क्या रहे तो क्या करे, और डिप्रेशन में जा रहा है। कभी आप उसका इंटरव्यू देखा होगा, अभी अंजुमन के उसमें आया था। कभी बेचारा रोने लगता था, कभी हंसने लगता था, कभी जैसे दुनिया में पहली बार होगा जिसकी नौकरी गई होगी। अरे प्राइवेट नौकरी में कब किसकी नौकरी जाती है, कब किसकी नौकरी आती है। अगर ये पत्तल चाट ना होता तो 25 साल उस संस्था में नौकरी थोड़ा कर लेता। लेकिन इसको आजकल अब नौकरी गई, अरे भाई और भी तेरे पत्तल चाट पत्रकारों की नौकरी गई तब तुमने नहीं रोना रोया, तेरी गई तो रो रहा है। अरे पत्तल चाट की नौकरी का क्या भरोसा, कब रुकेगी कब जाएगी। जब भी कभी लात पड़ेगी तब जाओगे। अब रोना रो, अब टहलो रोड पे आओ। अरे भाई नौकरी है, बिजनेस है, कब किसके पास रहा है, कब किसके पास रहेगा, दुनिया का दस्तूर है। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री दूसरा रोना लगे, ऐसा नेता रोने लगे नौकरी पे, तो फिर देश दुनिया चल चुकी। कब किसी की दुकान किसी की होती है, कब किसी की फैक्ट्री किसी की होती है, कब किसकी नौकरी होती है, किसी को नहीं पता होता। कब रहेगी कब जाएगी। लेकिन जितना मानसिक संतुलन रवीश कुमार का खोया हुआ है, पहली बार दुनिया में किसी आदमी को देखा जा रहा है। अरे भाई चैनर कर्जा लोगे, मकान किस्त नहीं दोगे, नीलाम हो जाएगा तो देश को गाली बकोगे, पार्टी को गाली बकोगे, जो खरीदेगा उसको गाली बकोगे कि इसने वो खरीद लिया। अब हम, अरे भाई तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छा है, एनडीटीवी वाला कर्जा चुकाते हैं, न बिकती, लेकिन कर्जा भी नहीं दोगे और नीलाम होगा तो रोना रोगे। ये दस्तूर है दुनिया का। रो रहे हो ऐसा जैसे सब कुछ तुम्हारा चला गया। अरे सारे लोगों की नौकरियां जाती, दुनिया में कोई भी आदमी हो, कोई भी कंपनी बनी है तो वो कभी बिकेगी, कभी फ्लॉप होगी, कभी उठेगी। हर एक चीज़ का एक दौर होता है, वो दौर चलता रहता है। लेकिन तुम जैसे मानसिक संतुलन वाले लोग जब इस दुनिया में पैदा हो जाएंगे ना, तो देश दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। तुम लोग उसको डिस्टर्ब कर दोगे। भाई दुनिया में सबकी नौकरी जाती रहती है। तो रवीश कुमार जी कुछ दिन आराम करो, मानसिक संतुलन ठीक करो, अनाप शनाप बकना बंद करो, नहीं तो कुछ दिन बाद 2-4 मुकदमा हो जाएंगे, उसका हरजाना भरते भरते पुश्तें बीत जाएंगी। गलत सलत रिपोर्टिंग मत करो। नौकरी तुम्हारी नहीं गई है, सबकी जाती है। कंपनी कोई बनती है बिगड़ती है तो ये चलता रहता है। कोई बिकेगा, कोई खरीदेगा, कोई करेगा, कोई कर्जा लेगा तो देगा, नहीं तो बिक तो जाएगा। अब उसमें रोना रो रहा हो कि फलाने ने खरीद लिया, दूसरे को खरीदा देते। तो ये चीज़ चलती रहती है। जिसके पास पैसा होगा वो राजा होता है दुनिया का। तुम्हारी मानसिक संतुलनता दिख रही है, जितने वीडियो बनाते हो कितने लाचार दिख रहे हो। ठीक है।
तो अपना मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक करिए और 2-4 महीने की छुट्टी लीजिए, आराम करिए, नहीं तो ये स्थितियाँ आपको और दयनीय बना देंगे। कहीं डिप्रेशन में चलोगे तो इस देश में मनोरंजन के लिए कोई बचेगा नहीं, क्योंकि और कोई पत्थर चाट पत्रकारों का तो कोई वैल्यू देता नहीं है। तुमको थोड़ा देता भी है क्योंकि चलो मनोरंजन तो कर देते हो, तो इसलिए आप थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक करिए, छुट्टी वुट्टी मनाइए। भारत माता की जय।